सभी बीमारियों को चुटकियों से हल कर देते हैं। गाँव-गाँव में जाके फ्री कैंप भी लगाते हैं, निःशुल्क जाके कैंप लगा के लोगों का समाधान भी करते हैं, अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट देखते हैं। तो डॉक्टर गगन जी हमारे बीच में हैं, तो आज हमारे पास वो हमारे को एक नई जानकारी, क्योंकि कल हमने हमने पिछले 5 दिन से लगातार उनसे एक ऑर्गन के बारे में जानते हैं, जिसमें हम लंग्स भी हम कवर कर चुके हैं, लीवर कवर कर चुके हैं, किडनी कवर कर चुके हैं और पेट को कवर कर चुके हैं, स्टमक की समस्याएं। आज हम देखेंगे कि थायराइड जो है लगातार बढ़ रहा है, कौन से लोगों का बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे सबके चहेते, सबके प्यारे दुलारे यानी डॉक्टर गगन जी। गगन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू गोपाल सर और थैंक यू जगसीर सर। जितने भी ऑल BMCM लीडर यहाँ पे बैठे हैं उन सभी का धन्यवाद। तो आप सभी को पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड पे। थायराइड क्या चीज़ है और इसका सर्वे के दौरान क्या क्या पाया गया, कितने लोग इससे पीड़ित हैं, और उसके बारे में बात करेंगे कितने प्रकार का होता है और कौन सा थायराइड किसको क्या क्या प्रॉब्लम देता है बॉडी के अंदर, और इसके क्या घरेलू उपाय है और क्या फूड सप्लीमेंट हम यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड। थायराइड है क्या चीज़? थायराइड एक छोटी सी तितली जैसी आकार की एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले के अंदर होती है यहाँ पे। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हमारा हार्मोन होता है। अगर उसको ये कम बनाए तो भी थायराइड का नाम दिया जाता है। अगर ये ज़्यादा बनाए ग्रंथि हार्मोन, तभी भी इसको थायराइड का नाम दिया जाता है। क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ेगी या घटेगी, दोनों स्टेज में ही हम इसको थायराइड बोलते हैं। वैसे थायराइड कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हार्मोन का संतुलन जब बिगड़ता है इस ग्रंथि के थ्रू, तो उसको थायराइड कहा जाता है। रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में T3, T4 और TSH तीन तरह की हमें वो रिपोर्ट के अंदर थायराइड दिखाई जाती है। लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो T3 होता है वो हमारा काम करने वाला हार्मोन होता है, और जो T4 होता है वो स्टोरेज करने वाला हार्मोन होता है, और जो TSH होता है वो कंट्रोल करने वाला इनका मैनेजर होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करें सर्वे के दौरान, थायराइड के लगभग 42 मिलियन लोग आज भारत में पीड़ित हैं, लगभग सभी प्रकार के थायराइड के। और 20 मिलियन लोग आज अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर है। 100% में से 31.6% तक गर्भवती महिलाओं में थायराइड की समस्या पाई जाती है। क्योंकि महिलाओं का हार्मोन का इनबैलेंस होना, उनका मोनोपोज जो जीवन चक्कर है, जहाँ प्रेगनेंसी है, इन कारणों से ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम होती है। थायराइड कितने प्रकार का होता है और ये क्या क्या काम करता है और हमारी बॉडी पे इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? मेन थायराइड हम बात करें वैसे तो दो ही प्रकार का माना जाता है, पर इसके 5 तरह के अलग अलग चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइड। वैसे अपने इसको हाइपोथायराइडिज्म भी बोल सकते हैं, पर सिंपल याद रखने के लिए आप इसको हाइपोथायराइड नाम से जान सकते हैं। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि ये थायराइड को क्रिया कम होता है अपने आप में, और ये हार्मोन को कम बना पाता है। हाइपोथायराइड हार्मोन कम बना पाता है, सिंपली याद रखें। और उसके बाद में इसमें जो लक्षण आते हैं हार्मोन कम होने से, सबसे पहले वजन बढ़ने लगता है। पेशेंट का वजन बढ़ने लगेगा, मेटाबॉलिज्म होगा उसका वो धीमा हो जाएगा, थकान ज़्यादा रहने लगेगी, पेशेंट को थकान की दिक्कत ज़्यादा रहने लगेगी। कॉन्स्टिपेशन की उसको प्रॉब्लम होती है, कई बार उसको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और उसके साथ साथ उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने आप को फील करेगा, तो वो हल्का ठंडा फील करेगा, बॉडी ठंडी रहनी स्टार्ट हो जाती है उसकी।
और बाल झड़ना, उसके जो बाल हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या पतले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या टूट के बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वो किसी भी काम को करने के लिए अगर वो बैठता है तो उसका उस काम के अंदर ध्यान नहीं लगता है। ये हाइपोथायराइडिज्म जो हमारा होता है थायराइड, उसके अंदर ये समस्या आती है। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो वो है हाइपर थायराइडिज्म। एक तो हाइपो हो गया और दूसरा हो गया हाइपर। हाइपर में क्या होता है, इसमें हार्मोन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, उसमें कम होती है, इसके अंदर तेज होती है। जब हार्मोन की प्रक्रिया तेज हो जाती है तो बॉडी के अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है, वजन मरीज का कम होने लगता है, उसके अंदर मरीज का वजन बढ़ता है, इसके अंदर कम होने लगता है। और पेशेंट की हार्ट बीट, धड़कन, बार बार उसको पसीना आना, जहाँ कई लेडीज के अंदर ये समस्या आती है कि मुझे बैठे बैठे हुए, अपने पंजाबी में कहते हैं कि तेली आ गई, मतलब हल्का पसीना आ गया। हो सकता है उसको वो थायराइड की दिक्कत हो, उसका जो थायराइड है, उसका जो हार्मोन है वो ज़्यादा एक्टिव हो। और उसके साथ साथ उसको डिप्रेशन की दिक्कत रहती है, मतलब चिंता ज़्यादा रहती है उन लोगों को, उनको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। और उसके साथ साथ वो हर टाइम पर कमजोरी फील करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट सूखना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को मोटापा आता है, और इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बॉडी को सूखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका शरीर है, उसका वजन है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ अन्य प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे दोनों थायराइड नहीं आ रहे हैं रिपोर्ट के अंदर और पेशेंट का गला सूज गया है, तो उसको हम गोइटर का नाम देते हैं, गोइटर, मतलब उसके अंदर उसका सिर्फ गला गला सूजता है। और जब आप देखेंगे पेशेंट की ये ग्रंथि के ऊपर इतनी बड़ी उसकी सूजन आई आपको दिखेगी। कई कई पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम, दोनों साइड से वो गला सूजता है, और पेशेंट की आवाज़ कम निकलती है, क्योंकि उसकी जो नली होती है उस पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट प्रॉपर बोल नहीं पाता है, और गले के अंदर दर्द रहता है। उसके बाद में होता है हाइशोमोटोथायराइड। हाइशोमोटोथायराइड क्या होता है, ये उसी का, अगर मैं बात करूं, थायराइड खुद की जो उसकी इम्यूनिटी होती है वो खुद को ही खाना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद आता है थायराइड कैंसर। इसकी जांच टेस्टिंग के दौरान होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके बाद में यहाँ से मांस का टुकड़ा लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। अगर उसके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसको थायराइड कैंसर का नाम दे दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में फर्स्ट दो कंडीशन, हाइपो और हाइपर, ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। काफ़ी हद तक लेडीज में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इस बीमारी की अगर मैं बात करूं, क्या क्या इसको बीमारी होती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और किन कारणों से आती है। आयोडीन की कमी से ये प्रॉब्लम आ सकती है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर अनुवांशिक, मतलब जिस लेडीज के है, अगर उसकी फैमिली में आगे उसकी बच्ची को ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अनुवांशिक फैमिली टू फैमिली ये बढ़ती है। तीसरे नंबर पर बात करूं तो ये ऑटो इम्यून बीमारी है, गलत खान पान होना, उस सिस्टम से भी हो सकती है। ऑटो इम्यून भी ये हो जाती है, बॉडी अपने आप में रिकवर ना कर पाना, उससे भी ये बीमारी बढ़ सकती है। लाइफस्टाइल का गड़बड़ होना, आज के समय में प्रचलन खाने पीने का, फास्ट फूड का, या अपने कह सकते हैं इन चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन हो गया, पैकिंग बंद चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन हो गया है, तो इन कारणों से भी ये समस्या बढ़ जाती है। और प्रॉपर सही डाइट का ना होना, आज के समय में हमारा जो सही खान पान है, जैसे हम सुबह प्रॉपर खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, शाम को नहीं खा पाते हैं,
या हमारा जो डाइट प्लान, जो हमें पोषक तत्वों वाली चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं जा पाती हैं। क्योंकि आज फ्रूट भी जहरीले हैं, सब्जियां भी जहरीली हैं, पानी में भी केमिकल है, हवा में भी केमिकल है, हर चीज़ जहरीली हो चुकी है। तो वो टॉक्सिन्स हमारी जो बॉडी में बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स की मात्रा हमारी बॉडी में जब बढ़ती है, तो ये समस्या हमारी बॉडी के अंदर आती है थायराइड की, और इससे हार्मोन बैलेंस जी। बिगड़ता है। इसके बाद हम इसके कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। टॉक्सिन्स को रिमूव करें तो मैं काम कर रहा काफ़ी हद तक ये बीमारी रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर आपके गले में सूजन रहती है इस मरीज के, उसका गला दर्द करता रहता है, कुछ भी खाता पीता है, उसके गले के अंदर स्वेलिंग रहती है, या उसको ऐसे लगता है कि मेरे गले के अंदर कुछ फंस गया है, तो कुछ घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं। आपने अदरक की चाय बना कर लेनी, वो भी आपकी गले की स्वेलिंग को कम करती है। तुलसी की चाय आप पी सकते हैं, वो भी आपके गले की सूजन को कम करती है। उसके साथ साथ शहद और काली मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके गले की जो सूजन है उसको कम करेगी। ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुना पानी, मुलट्ठी पाउडर का आप सेवन कर सकते हैं, या मुलट्ठी को चबा के आप खा सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक का आप सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके गले की जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, उसको कम करने में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ अगर फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर की जो दवाई चल रही है इसके अंदर उसको एक बार बंद न करें, क्योंकि थायराइड की गोली अगर जिस पेशेंट को लग जाती है, वो डॉक्टर बोलता है कि ये रेगुलर चलेगी। पर अगर आप उस थायराइड की गोली के साथ साथ वेस्टीज के सप्लीमेंट लेते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर वो गोलियां बंद हो जाती हैं। मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट लिए हैं थायराइड के अंदर। जिन लोगों का थायराइड चाहे बढ़ता है चाहे घटता है, दोनों कंडीशन के अंदर ये रिकवर हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं, जिन लोगों का वजन कम होता है उन लोगों को थायराइड है, आपने दो कंडीशन देखनी है। सबसे पहले जिन लोगों का वजन कम होता है उनको फूड सप्लीमेंट हमने क्या देने हैं, और जिन लोगों का वजन बढ़ता है उनको फूड सप्लीमेंट हमने क्या देने हैं। और जिन लोगों के थायराइड नॉर्मल रहता है और गले में सूजन रहती है, उसको फूड सप्लीमेंट हमने क्या देने। 3 स्टेज के अंदर अलग अलग तरीके से हम फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड सिर्फ हार्मोन का बदलाव कह सकते हैं, हार्मोन का इनबैलेंस कह सकते हैं, ये होता है। तो हम बात करेंगे वजन कम होने वाले मरीजों के लिए। जिन लोगों का वजन कम होता है, आप उनको ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले आपने उसको देना है गैनोडर्मा। दूसरे नंबर पे आपने ऐड करना है नोनी। तीसरे नंबर पे आपने ऐड करना है सी बकथ्रोन। चौथे नंबर पे आपने करना है सी एम डी, और लास्ट में आपने देना है एलोवेरा। ये 5 प्रोडक्ट उन पेशेंट को आपने देने हैं जिन लोगों का थायराइड की वजह से वेट लॉस हो रहा है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, गैनोडर्मा, नोनी, सी बकथ्रोन, सी एम डी और एलोवेरा। जिन लोगों का थायराइड की वजह से वेट कम हो रहा है, उनको ये सप्लीमेंट आप दें, तो उनकी जो थायराइड की समस्या है वो भी रिकवर हो जाएगी, और उनका वेट है वो भी अपने आप मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे हम बात करेंगे जिन लोगों का वजन ज़्यादा रहता है। एक तो वजन कम होता है, दूसरे के अंदर वजन ज़्यादा होता है। और जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उसके अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट करनी है उस मरीज की वी स्लिम टी। दूध वाली चाय उसकी बंद कर दें और वहाँ पे वी स्लिम टी ऐड करें। 2 बार पिए, दिन में 3 बार पिए, 4 बार पिए। उसके साथ साथ हमने करना है फ्लैक्स ऑयल 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम फ्लैक्स ऑयल उसको दें। और
उसके बाद में देना है गैनोडर्मा और नोनी, CMD और एलोवेरा। वजन कम वाले में हमने क्या देना है, सी बख्तरॉन ऐड किया है, और वजन ज्यादा वाले में हमने सी बख्तरॉन क्रॉस करके उसकी जगह के फ्लैक्स ऑयल ऐड किया है, और लास्ट में हमने फुट पैच देने हैं उन लोगों को। ज्यादा वजन वाले लोगों को, ज्यादा थायराइड बड़ा है जिन लोगों का, उनको आपने फुट पैच जरूर यूज करवाने हैं। ये दोनों कंडीशन में हम अलग अलग सप्लीमेंट दे सकते हैं। वजन बढ़ता है उनको, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, वी स्लिम टी, फ्लैक्स ऑयल, गैनोडर्मा, नोनी, CMD, एलोवेरा और फुट पैड। और जिन लोगों का सिर्फ गला सूजा हुआ रहता है, उसको हमने क्या देना है, उसको हमने 4 फूड सप्लीमेंट देने हैं, 3 फूड सप्लीमेंट देने हैं, चौथा हमने फुट पैड देना है। सबसे पहले हमने देना उनको फ्लैक्स, दूसरे नंबर पे हमने उनको देना है नोनी, तीसरे नंबर पे हमने उनको देना है गैनोडर्मा, और चौथे नंबर पे हमने देना उनको फुट पैच। जिन लोगों का सिर्फ गले में सूजन रहती है, यहाँ पे फूला हुआ महसूस होता है उन लोगों को, और ये हमेशा गला उनका भारी रहता है, उनका वॉल्यूम है वो नहीं निकल पाता है, उस स्टेज पे हम उनको ये दे देते हैं। तो जिन लोगों को, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ऑटो इम्यून सिस्टम की बीमारी हो जाती है, वहां पे आप कोशिश करें टॉक्सक्लीन, फुट पैच, ये 2 ही चीजें यूज कराएं। और लास्ट, कैंसर वाला जो पेशेंट अगर आपको मिल भी जाए कोई किसी भी प्रकार का, तो वहां पे भी आप फुट पैच और टॉक्सक्लीन ही ऐड करवाएं, और 2 चीजें और कोई प्रोडक्ट उनको यूज न करवाएं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस वजन कम वाले में और वजन ज्यादा वाले में जो जो मैंने आपको फूड सप्लीमेंट बताए हैं, चाहे वो पेशेंट का थायराइड बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, दोनों स्टेज के अंदर ये फूड सप्लीमेंट काम करते हैं। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। एक्सक्यूज मी सर, गगन सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सर कौन बोल गगन रहे हैं? सर ज्योति बोल रही हूँ टीकमगढ़ से। हाँ जी मैम, बोलिए। सर जैसे सर ने बताया कि आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ आपकी चल रही है उसके साथ अपन ये सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, तो सर हम्म कई कई लोगों का ये कहना रहता है कि हम दोनों एक साथ कैसे ले सकते हैं। मैम, थायराइड की एक ही गोली होती है, वो सुबह जी खाली सर। पेट ली जाती है। जी सर। पेशेंट को ये बोलना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड सप्लीमेंट है, हमारी जी खुराक है, जी आयुर्वेदिक पोषक कह सकते हैं प्रोडक्ट्स है। आपकी अगर थायराइड की समस्या बढ़ी हुई है, देखो किसी किसी पेशेंट की थायराइड 40, 35, 30 इस प्रकार से बढ़ा होता है, लेकिन नॉर्मल स्टेज इसकी बहुत कम होती है, 5, 5.5, 6, एवरेज 7 तक अपने बोल सकते हैं, वो रिपोर्ट के जी रिगार्डिंग होती है। तो उसको ये बोलना है कि आपने 15 दिन 10 दिन गोली लेनी है, उसके बाद में आपने इसको बंद कर देना है। जी जिन लोगों का ज्यादा बढ़ा हुआ, अगर नॉर्मल जी 15 सर। तक थायराइड है, तो मैं उन लोगों की गोली शुरू ही नहीं करता, मैं सिर्फ फूड सप्लीमेंट से उनको रिकवर कर देता हूँ। जी सर। उनको ये बोलो थैंक यू कि सर। गोली आपको डॉक्टर ने ये बोल के दी है कि आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन हम फूड सप्लीमेंट आपको ये कह के दे रहे हैं कि आपने 3 महीने अगर इसको खा लिया, तो आपकी जो भी समस्या है थायराइड संबंधी, वो हमेशा के लिए रिकवर हो सकती है। जी सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। इसमें थायरोक्सिन एक टैबलेट आती है, वो यूज़ होती है दोस्तों। और जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि वो टैबलेट यूज़ होती है। और एक और चीज़ मैं इसमें आप अपने अनुभव से मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं NLP की ट्रेनिंग भी देता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्राम। तो उस केस में हमारे पास वहाँ पे हज़ारों केस आते हैं। तो जितना आप हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं, तो थायराइड बहुत जल्दी रिकवर होगा आपका। क्योंकि थायराइड, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक हार्मोन है दोस्तों। ये समस्या कब आती है? जब आप बहुत ज़्यादा किसी के प्रति पेन लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो थायराइड की समस्या आ जाती है। अब मेरी वाइफ पूजा है, देखो मैं सप्लीमेंट का काम करता हूँ जी। पीछे मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो ये घर पे हमारे आए थे, तो इनका आपस में लगाव इतना था, तो ये पूरा 6 महीने मतलब परेशान रही। तो फिर इसका वेट बढ़ने लग गया, तो चेक कराया तो उसका थायराइड बढ़ा हुआ। तो ये एक टैबलेट है जो शुरू हुई थी, लेकिन हमने, डॉक्टर ने इसको 75 mg की शुरू कराई थी। फिर मैंने
सप्लीमेंट दे दे के इसको 75 पे ले आया, 75 से बाद उसके पास 25 पे ले आया, 50 के बाद अब 25 पे ले आया। इसका मतलब थायराइड कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि सप्लीमेंट थायराइड की टैबलेट अगर शुरू होगी तो वो चलती रहेगी। आप खुशी के हार्मोन्स, जैसे आपको बोला कि ऑक्सीटोसिन एक खुशी का हार्मोन है, राइट। और इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे इस लेवल पे, जैसे तितली की तरह, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये गले से नीचे होते हैं। जो भी आप खाना खाते हो तो रस इसके साथ मिलता है। तो जब रस मिलता है तो वो फूड को बैलेंस करता है बॉडी में, है ना। अच्छा क्या चाहिए, बुरा क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो बैलेंस करता है। अगर ये बिगड़ जाता है तो फिर वो खाना जो एक तरह से, मैं कैसे बताऊं आपको, कि एक पानी की पाइप है और ऊपर से खुली है, नीचे से भी खुली है। ऊपर से पानी डाले जाऊंगा, नीचे से निकल ही जाएगा। तो थायराइड के पेशेंट का ऐसा होता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम लॉस होता है थायराइड का, बाथरूम के जरिए निकलता है उसका, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये सप्लीमेंट जो डॉक्टर साहब ने आपको लिखाए हैं, जैसे सीएमडी लिखा है, तो सीएमडी सबसे बेहतरीन है उनके लिए, है ना। क्योंकि इसमें अंदर सारे के सारे, जैसे हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर चीजें मौजूद हैं। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और ये सिर्फ मैंने अपने घर से रिकवर नहीं किया, मैंने बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट दिए। डॉक्टर साहब के पास हजारों 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 केस हैं कि जो लोग ठीक हो चुके हैं। उसी के तथ्य आधारित के ऊपर ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। ये नहीं है कि किताबी कीड़े, हम किताब भी पढ़ के आपको बता रहे हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल है, हमारे पास रिजल्ट है। इसलिए जब आप ये चीजें देते हैं और साथ में लोगों को खुशी के हार्मोन्स, खुश रहने के तरीके क्या है, किसी की आपने सड़क से चलते हुए उसका हाथ पकड़ के उसकी रोड क्रॉस करा दी, और वो बोलता है, बुजुर्ग इंसान बोलता है या लेडी बोलती है, महिला बोलती है, बेटा तू जीता रहा, खुश रह, भगवान तेरे को लंबी आयु बख्शे, और हम खुश हो जाते हैं। यस। इतने से हमारे खुशी वाले हार्मोन्स बन जाते हैं। आपने किसी बच्चे को कुछ दे दिया, टॉफी दे दी, चॉकलेट, वो बच्चा बड़ा खुश होता है, थैंक यू अंकल बोलता है, स्माइल करते हैं, और दांत दिखाता है, आधे से दो दांत आगे टूटे होते हैं। इतना छोटा बच्चा, अब उसके टूटे हुए दांतों में से हंसी निकाल जब निकलते हुए आप देखते हैं तो आपके अंदर एक खुशी का भाव आता है। तो आपका थायराइड कंट्रोल होता है। इसलिए दोस्तों, जो मैं आपको बताता हूँ कि आप खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। लोगों को सहायता करें, लोगों की हेल्प करें। तो जब खुश रहेंगे तो बहुत सारी समस्या का समाधान हमारा हो जाएगा। तो दोबारा से मैं आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा, डॉक्टर गगन जी का, कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे को थायराइड, 5 तरह का थायराइड दोस्तों बताया है। 2 तरह के बेहतरीन होते हैं, मेजर होते हैं, और लास्ट में थायराइड कैंसर बताया इन्होंने। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अभी आज के मैसेज पढ़ लेते हैं।